अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। आप देख रहे हैं सहाफ़ डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। जुड़िए रहिएगा सिर्फ सहाफ़ डिजिटल न्यूज़ के साथ, खबर की अंदरूनी कहानी के साथ। आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है। एसएसपी सक्खर अजहर खान मुगल की इंक्वायरी, डीआईजी आमिर फारूकी और एसएसपी दादू सऊद मक्सी की इंक्वायरी डीआईजी फैजुल्ला कुरैजो के सुपुर्द कर दी गई है, जबकि 3 एसएसपीज को हटाने का फैसला भी कर लिया गया है। इन पुलिस अफसरान के खिलाफ वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन एक पेज पर हैं। सिंध हुकूमत और पुलिस मंशियात के मामले पर संजीदा है या सिर्फ बयानबाजी है, इसका फैसला तो एक्शन बताएगा। मगर फिलहाल पुलिस अफसरान के तबादलों का फैसला किया गया है ताकि कुछ बेहतरी आ सके। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी मंशियात की रोकथाम में संजीदा हैं और सिंध पुलिस के कुछ अफसरान से मीटिंग भी कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों एमपीए फरियाल तालपुर की सरबराही में एक इजलास हुआ, जिसमें बड़े मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी और फिर रिहाई पर नाराजगी का इजहार किया गया, जिसके बाद वज़ीर दाखिला की सरबराही में एक इजलास किया गया, जिसमें एडिशनल आईजी कराची ने टास्क फोर्स के छापों से मुतालिक गुफ्तगू की। तो फैसला किया गया कि पहले छापे पर शोकाज होगा और दूसरे छापे पर आला अफसर को सरेंडर कर दिया जाएगा। दादू में मंशियात समेत दीगर गैर कानूनी सामान की तेजी से स्मगलिंग की शिकायत आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी से एक इंक्वायरी कराई, जिसमें पार्को लाइन में तेल चोरी और स्मगलिंग के मामला पर तफसीली रोशनी डाली गई। एसएसपी दादू सऊद मक्सी के सीआईए इंचार्ज सज्जाद जमाली और एसएचओ जोही मोहसिन जमाली को ओहदे से हटा दिया गया था, जिसके बाद इंक्वायरी डीआईजी फैजुल्ला कुरैजो के सुपुर्द कर दी गई थी। इस इंक्वायरी में जिले में करप्शन, स्मगलिंग तमाम मामला से आईजी सिंध को आगाह किया गया था। इस तहकीकात में एक पुलिस अफसर वहीद को भी जो कभी बी कंपनी में थे और दूसरा प्राइवेट आदमी शहबाज, जिसको पुलिस मोबाइल फराहम की गई है। ये दादू और नवाबशाह में स्मगलिंग का तमाम सेटअप देखते हैं। ये दोनों अफराद इस नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं। यह इंक्वायरी मजीद हकाइक से पर्दा उठाएगी। एसएसपी सक्खर अजहर खान मुगल की पोस्टिंग तो हो गई, मगर ये अपने साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची से अकलेन आफ्ताब, घोटकी टेक्निकल ब्रांच से खलील अहमद और एसएसयू कराची से अख्तरुल्लाह को अपने साथ ले गए। इन तीनों अफराद की स्पेशल ब्रांच ने निशानदेही की, जिसमें बताया गया है कि सक्कर सीआईए इंचार्ज शमशाद अली पठान, सकलैन आफ्ताब, खलील और अख्तरुल्लाह गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस हैं और तमाम सिस्टम इनके आशीर्वाद से चलता है, जिनको आला अफसर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को इन तमाम मामला से आगाह किया तो चारों पुलिस अफसर बी कंपनी पहुंच गए, जिसके बाद इंकशाफ हुआ कि घोटकी एसएसयू और सिटी डिस्ट्रिक्ट से सक्कर पहुंचने वाले अफसरान का कोई नोटिफिकेशन पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है, जिसके बाद इंक्वायरी डीआईजी आमिर फारूकी के सुपुर्द कर दी गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन 5 एसएसपीज की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, जिनको हटाने का फैसला किया गया है। यह अफसरान पोस्टिंग रुकवाने के लिए तगदौर कर रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत फैसला कर चुकी है और इसमें आईजी सिंध की हिमायत भी शामिल है। सिंध पुलिस के अफसरान को मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का टास्क दिया गया है और मनपसंद पोस्टिंग करने पर स्पेशल ब्रांच के कुछ अफसरान को ओहदों से भी हटा दिया गया है, ताकि बड़े मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी मुमकिन हो सके। टास्क फोर्स की सरबराही डीआईजी वेस्ट इरफान अली बलोच के सुपुर्द कर दी गई है, जिनका एक्शन बताएगा कि इनकी टीम कितनी संजीदा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि टास्क फोर्स के योमिया की बुनियाद पर छापे, जिसमें मंशियात फरोश तो
काबू नहीं आते, लेकिन इसके अंदर सिर्फ फोकस गुटखे और मावे के ऊपर ही जो है वो किया जा रहा है, जबकि अंदरूनी सिंध समेत शहर कायद के पोश इलाकों और गरीब मुतवस्सित इलाकों में मंशियात टॉफ़ियों की तरह जो है वो टेबल पे सजाकर बिक रही होती है। डिस्ट्रिक्ट साउथ, मलीर, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, किमाड़ी, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मंशियात बआसानी जो है वो जिस तरह से जो है वो एक दूध की दुकान से इंसान दूध लेने जाता है, उसी तरीके से अगर मंशियात के अड्डों के बारे में जो वहाँ के ख़रीदार होते हैं या जो पीने वाले होते हैं या जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, उनको मालूम होता है कि ये मंशियात मुझे कहाँ से मिलनी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चाहे वो किसी ऐसे पोश इलाके से हो, महमूदाबाद से हो या शीरी जिना से हो या मलीर में स्टील टाउन से हो, बिन कासिम से हो, शराफी गोड से हो या कायदाबाद से हो या सुराग गोड से हो, मंशियात के इस्तेमाल करने वाले आदि अफराद को जो है ये बखूबी इल्म होता है कि मुझे मंशियात कहाँ से ख़रीदनी है। अब देखना यह है कि IG सिंध के इस फैसले के बाद और सूबाई हुकूमत के इतने सख्त इक़दामात के बाद क्या टास्क फोर्स इन मंशियात माफियाज के अड्डों को भी तबाह करेगी या सिर्फ गुटके मावे के पीछे ही जो है वो चलती रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।